नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जहां पर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। एडवांस कुछ एक सवाल करवाए थे, हालांकि अभी करवाऊंगा मैं। ट्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया और लास्ट हमने पढ़ा बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। अच्छा, एक और सवाल बनते हैं इसके अंदर, वो बनते हैं रेस के ऊपर। एक राउंड ट्रैक है, उस पर 3 लोग भाग रहे हैं, दोबारा कब मिलेंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें सवाल इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे रेस के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, रेस के ऊपर जो है ना, वो 2 तरीके से सवाल बनते हैं। पेपर में तो खैर एक ही तरीके से बनता है, बट वैसे टोटल 2 तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। एक होता है राउंड ट्रैक और एक होता है स्ट्रेट ट्रैक। हालांकि आपने कभी ऐसा देखा ना हो कभी किसी रेस में। एक होता है राउंड ट्रैक, एक होता है स्ट्रेट ट्रैक। राउंड ट्रैक के अंदर क्या होगा, देखिए, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको पता होंगी। यहां पर क्या होगा, 3 लोग या 2 लोग या 4 लोग या जो भी लोग हैं यहां पर 1 2 3, वो यहाँ एक पॉइंट होगा, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से A B C ये भागना शुरू करेंगे और राउंड 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 घूमते रहेंगे। वो कहीं बीच में मिलते रहेंगे, कभी इनिशियल पॉइंट पे, वो बात की बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंड ट्रैक पे जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। ABC ने स्टार्ट किया, वापस उसी राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, कौन पहले आएगा, कौन जीता, कौन हारा, कितने मीटर से हारा, ये सब सवाल बनते हैं यहाँ पर। एक होता है स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। एक जो ट्रैक होता है ना, वो होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट ट्रैक पे क्या होता है ना, यहां पर सवाल थोड़े से मुश्किल होते हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट ट्रैक पर सवाल मुश्किल होते हैं, जबकि राउंड ट्रैक पर जो सवाल बनते हैं वो आसान होते हैं। यहां पे मान लो A और B 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक P था सपोज करो, और ये एक पॉइंट Q है। अब P से Q पे जाते हैं, Q से वापस आते हैं, तो फॉर ऑब्वियस है कि जो तेज भागेगा वो पहले पहुंच जाएगा। अब मान लो इन्होंने भागना शुरू किया, A यहां पे है और B यहां पर पहुंच गया। अब होगा क्या कि B वापस घूम कर आएगा, है ना, वहां पर हाथ लगा के वापस आएगा। अब वापस आते टाइम कहीं ना कहीं वो यहां पर A और B दोनों यहां पर मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। A क्या था, धीमा था, तो A था, B पहुंच गया, फिर वापस निकल गया वहां से। अब फिर क्या होगा कि A और B कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे मिल जाएंगे। थोड़े से सवाल इससे मुश्किल बनते हैं, हालांकि आपके पेपर में सवाल आते नहीं हैं, बट बनते हैं ऐसे सवाल। CDS वगैरह में ऐसे सवाल बन सकते हैं, SSC वगैरह की इतनी नहीं है कि पूछ ले वो। तो ये स्ट्रेट ट्रैक है और एक ये राउंड ट्रैक है। यहाँ पर आसान आसान से सवाल बनते हैं। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे, इन ट्रैक्स को नहीं पढ़ेंगे, अपने सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि मार्जिन देना क्या होता है, जीत कैसे गया वो, उस तरीके की चीज़ों को अपने समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। अब मान लो A और B भागते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ भागे, सीधा भागे, राउंड भागे, ठीक है। अपने सिर्फ एक कंसेप्ट सीखते हैं यहाँ पे। A और B भागते हैं। अब एक सवाल एक इस तरीके से पूछा जाता है कि A ने B को 1000 मीटर की रेस में 1000 मीटर की रेस में A ने B को 70 मीटर से हरा दिया। समझे क्या, 1000 मीटर की रेस में A ने B को 70 मीटर से हरा दिया। अब आप छोड़ो वो राउंड है कि स्ट्रेट है, अपने मान लेते हैं एक लाइन है सीधी, बस छोड़ो आप उस चीज को, ठीक है। तो ये एक लाइन बन गई, ये एक ट्रैक मान लो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अपने ज्यादा इसको उलझाएंगे नहीं। ये एक सिंपल सा ट्रैक है। इस ट्रैक के ऊपर A ने B को बीट B बाय 70 मीटर। तो हमें यह सीखना है इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि A और B यहां पर खड़े थे, A ने B को हरा दिया। A ने B को हरा दिया मतलब A यहां पर पहुंच गया था, पूरे 1000 मीटर चल गया था। तब जो B था ना, वो कहां खड़ा था, यहां पे खड़ा था, और ये 70 मीटर से हार गया। समझे, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि A ने टोटल दूरी कितनी कवर करी, 1000 मीटर, और B ने टोटल कितनी दूरी करी, 930 मीटर सेम टाइम में। यहां पर यह समझने की कोशिश करो कि टाइम सेम है, तभी उस केस में ही निकाल सकते हैं अपने ये बात, अदरवाइज अपने निकाल नहीं सकते, ठीक है।
मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपके पास कोई शोर आ रहा हो तो बाहर यहाँ ना प्रोग्राम है, बहुत ही तेज शोर है। हालांकि स्टूडियो में आवाज़ बाहर की कम आती है, बट बिल्कुल जब है ना घर के सामने कोई कुत्ते भौंकते हैं और होता है ना, तो फिर उसकी आवाज़ सुनती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरी आवाज़ साफ आएगी, मैं श्योर हूँ। तो क्या है ना, देखिएगा अब सेम टाइम में, तभी अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है ना कि 70 मीटर से हराता है, 50 मीटर से हराता है, उस केस में आपको टाइम हमेशा ये मानना है कि सेम है, तभी तो पता लगेगा। अब टाइम भी अलग है, हरा भी दिया, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूं कि वो भागा 10 सेकंड, ये 10 सेकंड भागा और ये भागा जी 9 सेकंड। अब बताओ मैं क्या इसका क्या बात बोलूं मैं अभी? अब इसमें कौन जीतता कौन हारा पता लग रहा है। वो 10 सेकंड में 1000 मीटर चले गया, ये 9 सेकंड में 930 मीटर चले गया। तो ये क्या क्या सेंस हुआ? कोई सेंस नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कभी भी। सवाल जब भी पूछे जाएंगे आपसे, सिंपल सा लॉजिक है कि या तो आपको टाइम देगा या आपको मीटर देगा। अब एक सवाल ये बनता है कि आपको उसने ए ने बी को 70 मीटर से हरा दिया। इट मीन्स कि जब ए ने रेस कंप्लीट कर ली, जरूरी नहीं है 1000 मीटर रेस, अब वो कितने भी मीटर की हो सकती है, वो 2000 मीटर की हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ये बोल दे, सपोज करो अगर आपको ये कह दे कोई कि जी ए ने बी को 2000 मीटर की रेस में 70 मीटर से हरा दिया, क्या रेस कितने मीटर की थी? 2000 मीटर की, और ए ने बी को हरा दिया, ए ने बी को 70 मीटर से हरा दिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी दोनों यहां खड़े थे और यहां पर पहुंच गया वो, ए यहां पर पहुंच गया और बी यहां कहीं रह गया, 70 मीटर और चल जाता। तो टोटल 2000 मीटर की रेस थी और ए पहुंच चुका है। टोटल 2000 मीटर की रेस थी, ए ने बी को हराया है, मींस ए पहुंच चुका है फिनिश लाइन पर। ए फिनिश लाइन पर पहुंच चुका है, इट मींस कि ए 2000 मीटर चला है और बी जो है वो 70 मीटर कम चला है। 70 मीटर कम का मतलब ये होता है कि वो चला है जी 1930 मीटर। आई बात समझ में? बस ये लॉजिक लगाना होता है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, एक दूसरा सवाल ये बनता है इसके अंदर कि ए ने बी को लीवरेज दे दी, है ना। और बाकी हिंदी में आएगा तो मैं बता दूंगा हिंदी में क्या शब्द होते हैं। लीवरेज, रियायत, रियायत तो क्या होती होगी, मतलब इस तरह का कुछ वर्ड होता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, लीवरेज देने का मतलब क्या होता है? ठीक है, लीवरेज देने का मतलब ये होता है कि मान लो ए ने बी को 10 मीटर या 50 मीटर की लीवरेज दे दी। मान लो कितने की? 50 मीटर की। 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है जी, 1000 मीटर की रेस है। ए ने बी को क्या मान लो 50 मीटर की लीवरेज दे दी। लीवरेज देने का मतलब ये है कि ए जब यहां खड़ा था ना, तो बी ऑलरेडी 50 मीटर आगे खड़ा था। ए ने बी को दे दी, मतलब ए जब यहां खड़ा था तो बी ऑलरेडी 50 मीटर आगे था। अपने कहते हैं ना बच्चे को कि जा तू थोड़ा आगे खड़ा हो जा, फिर अपने रेस करेंगे, है ना। जो धीमा आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं कि तू थोड़ा आगे खड़ा हो जा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो वो एक लीवरेज दे देते हैं अपने किसी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद इनकी रेस स्टार्ट होती है। ठीक है, इनकी रेस स्टार्ट होती है, टाइम सेम रहेगा, दोनों को भागने के लिए सेम समय दिया जाएगा। अब अगर मान लो 1000 मीटर की रेस थी, 1000 मीटर की रेस है। अब 1000 मीटर की रेस के अंदर क्या है, ए ने बी को लीवरेज कितने मीटर की दी? 50 मीटर की। और उसके बावजूद क्या है, ए ने बी को हरा दिया, मान लो सपोज करो बाय 30 मीटर। अब इसका मतलब क्या? ए ने बी को 30 मीटर से हरा दिया, मींस कि अब ये मैटर नहीं करता कितनी लीवरेज दी थी, वो छोड़ दो आप। इसका मतलब यही है कि ए तो यहां पहुंच गया फिनिश लाइन पे। इट मींस कि ए तो पूरा चला है 1000 मीटर और बी जो है ना वो बी 30 मीटर से हार गया। उसमें लीवरेज का फर्क नहीं पड़ता, हार के लिए लीवरेज का फर्क नहीं पड़ता। 30 मीटर से हार गया मतलब बी जो है वो 30 मीटर पीछे खड़ा है, बस ये बात है। बी जो है वो 30 मीटर पीछे रह गया। जब ए पहुंच गया था ना, तब बी कहां था? 30 मीटर पीछे। तो बी कितना चला होगा? तो 1000 में से 30 मीटर से तो हार ही गया वो, क्योंकि 30 मीटर तो पीछे रह गया था वो। और क्या हुआ? 50 मीटर और चले गए आपके। क्यों 50 मीटर अभी क्यों चले गए आपके? क्योंकि 50 मीटर वो ऑलरेडी आगे खड़ा था। तो सेम टाइम में जब ए 1000 मीटर चला तब बी कितना चला? तब ए जब 1000 मीटर चला तब उस केस में बी कितना चला था? बी 920 मीटर ही चला था। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलो ठीक है। अब देखो, अब ये दो बातें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज यहां पर यह सवाल बन सकता है क्या? मैं वर्ड बता रहा हूं कि ये वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, लोगों को ये वर्डिंग ही नहीं पता। रेस सबसे मुश्किल माना जाता है, जबकि मैं मानता हूं कि रेस इतना मुश्किल है नहीं जितना बना रखा है लोगों ने। आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, ठीक है। और जब कहे कि मीटर से हार गया तो वो सेम टाइम की बात कर रहा है कि सेम टाइम में कौन कितना चला। तो 30 मीटर से हार गया तो वो 30 मीटर पीछे रह गया, ये नहीं कि 30 मीटर कम चला। अभी ये बात और ध्यान देना, अगर 30 मीटर से हार गया इट डजंट मीन कि वो 30 मीटर कम चला है, नहीं, हो सकता है कि वो ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ हो। 30 मीटर से हार गया मीन्स कि वो 30 मीटर पीछे रह गया फिनिश लाइन के, बस। अब आगे और कितना खड़ा था, उसको शुरू में लीवरेज कितना मिला था, वो सवाल में दिया हो सकता है, ठीक है। तो 50 मीटर पहले से आगे खड़ा था, 30 मीटर से हार गया, तो टोटल 80 मीटर कम चला है वो। 1000 मीटर चला है, उतने में भी 920 मीटर ही चला है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा सवाल या दूसरी स्टेटमेंट, सवाल नहीं, दूसरी स्टेटमेंट यहां इस तरीके से बन सकती है कि ए और बी दो लोग थे, 1000 मीटर की रेस थी, और इस रेस में क्या हुआ, ए ने बी को, ए बीट बी बाय 30 सेकेंड्स, ए बीट बी बाय 30 सेकेंड्स, ए ने बी को 30 सेकेंड से हरा दिया, सेकेंड से। अब इस केस में डिस्टेंस सेम रहेगी, इसमें डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, डिस्टेंस नहीं चेंज होगी। ए ने बी को 30 सेकंड से हरा दिया, मतलब ए जब फिनिश लाइन पे पहुंच गया तो बी कब पहुंचा, 30 सेकंड के बाद। किसी को 30 सेकंड से हराने का मतलब क्या होता है, 30 सेकंड से हराने का मतलब ये होता है कि जब ए फिनिश लाइन पे पहुंच गया था तो बी उसके 30 मीटर के बाद पहुंचा है वहां पर, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब अपने सवाल देखते हैं, कुछ एक सवाल देखते हैं। आज के सवालों में सिर्फ बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, फिर अपने अच्छे सवाल कर लेंगे, फिर आप किसी भी तरीके के सवाल करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। इवन कि मैं क्वांटम कैट तक के सवाल करवा दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा साथ दो आप, ठीक है। चलिए, इफ इन अ रेस ऑफ 240 मीटर, सबसे पहली बात तो क्या है, रेस कितने मीटर की है, ये बात सबसे पहले, सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि जो रेस है ना, ये वाली रेस, ये जो ट्रैक है ना, ये कितने मीटर का है, सपोज करो 240 मीटर का है। 240 मीटर की रेस है, डजंट मीन की ट्रैक भी 240 मीटर का, ये मान के चलते हैं। ट्रैक 80 मीटर का हो, 3 राउंड मारने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कुल मिला के अपने ये मानना है कि 240 मीटर की रेस है, 240 मीटर का ट्रैक मान लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, 80 मीटर के 3 राउंड मारने हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, एम एन को 40 मीटर से, एम एन को कितने मीटर से, एम एन को 40 मीटर से हरा सकता है। मतलब के क्या है इसका मतलब कि यहां पर 3 लोग खड़े थे, एम एन और पी। यहां पर कितने लोग खड़े थे, एम एन और पी, 3 लोग खड़े थे, ठीक है। चलिए, एम एन को 40 मीटर से, एम जो है वो एन को 40 मीटर से हरा सकता है। मतलब जब एम फिनिश लाइन पे होगा, जब एम फिनिश लाइन पे होगा तो एन यहां कहीं होगा, और कितने मीटर से हराएगा, 40 मीटर से हराएगा। तो मैं ये कहूंगा कि एम जो है अगर वो 240 मीटर चला है तो एन जो है वो कितने मीटर चला है, वो 200 मीटर चला है। एम अगर 240 मीटर पूरा चला है तो एन कितना चला है, 200 मीटर, ठीक है। अब यही लाइन सेम रिपीट हो रही है कि एम पी को कितने मीटर से हरा सकता है, 70 मीटर से। एम जो है वो पी को कितने मीटर से हरा सकता है, 70 मीटर से। तो एम अगर पूरा 1000 मीटर चलता है तो पी जो है वो कितना चलता है, सॉरी आपको दे रखा है ना ट्रैक कितने मीटर का है, ट्रैक यहां पर 240 मीटर का है, तो उस केस में पी कितना चलेगा, 170 मीटर चलेगा। क्यों, क्योंकि एम पी को 70 मीटर से हरा सकता है। एम जब फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा, एक दूसरा केस बनता है कि एम जब फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा तो जो पी है वो यहाँ कहीं होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं कितनी होगी, 70 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि एम पी को 70 मीटर से हरा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको हरा देगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलो ठीक है। तो अब ये इतना रेशियो बन जाता है। अपने यहाँ से अपने क्या निकाल सकते हैं बच्चे, यहाँ से अपने रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपने, यहाँ से अपने रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो, सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, बस यही तो है। तो अगर सेम टाइम अगर सेम है, टाइम अगर क्या है, सेम है, टाइम क्या है अगर सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनका रेशियो निकाल सकते हैं अपने।
तो डिस्टेंस का निकाल सकते हैं, तो स्पीड का भी रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:5। ठीक है, 6:5 और 24:17। मैं आऊंगा, मेरे को पता है लोग, बहुत से लोग होंगे कि सर एम सेम ही है, एम को सेम लिख दो। अरे तुमने पढ़ रखा है पहले रेशियो, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ, मेरे को ही पता है वो। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उन लोगों को बता दूं पहले तो मैं इसको किस तरीके से करना होता है। आपके पास जब इस तरीके से रेशियो दे रखे होते हैं ना, आपको जब इस तरीके से रेशियो दे रखे होते हैं तो क्या करते हो उस केस में आप, जब आपको एम एन, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब m और n का रेशियो दे दिया आपको 6:5 और m और p का रेशियो दे दिया आपको 24:17, तो इस केस में क्या करना है आपको देखना है कॉमन कौन है इनमें से। m कॉमन है ना, तो ये वाले बराबर होने चाहिए। m कॉमन है ना, तो ये वाले बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 24:20 और 24:17। ठीक है, 24:17। तो हमारी जो कंडीशन थी फुलफिल हो रही है क्या? हमारी जो कंडीशन थी फुलफिल हो गई क्या? हाँ, हो गई। तो अब मैं m, n और p को क्या लिख सकता हूं? m 24 था, m के साथ में किसका रेशियो था? n का रेशियो था, तो m के साथ n का रेशियो, तो n कितना आ गया? 20। नीचे वाले में m के साथ किसका रेशियो था? p का, तो p कितना आ गया? 17। ठीक है, m n और m p, m और n का रेशियो कितना था? 6:5। m और n का रेशियो कितना था? 6। 5 को छोड़ो, आगे अपनों ने चेंज कर लिया, 24:20। तो m और n का रेशियो था ये, तो ये m है तो ये n है, तो m और n की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से ये इनका रेशियो आ गया। अब देखो यहां पर दिमाग लगाओ, सीधा सा सिंपल सा दिमाग, कि भाई जब आपको पता था क्या कि m ऑलरेडी सेम है, m यहां पर भी 240 मीटर चल रहा था और m यहां पर भी 240 मीटर चल रहा था, तो कुछ नहीं करना चाहिए था आपको सिर्फ ये करना चाहिए था, अच्छा m सेम है, चलो इसको उठा के सीधा का सीधा आपको ऐसे लिख देना चाहिए था, ये 240, ये 200 और ये 170 आ जाएगा। बस सीधा करना था आपको कोई दिमाग नहीं चलाना था, यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। एम एन पी 240, 200 और 170 मीटर आ जाता, बात खत्म हो जाती, कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ से भी अगर आप निकालते तो आपका जो रेशियो आता वो 24:20:17 आता, और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रेशियो कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इनकी डिस्टेंस कवर करने का रेशियो है कि सेम टाइम में कौन कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, या कह सकते हो कि इनकी स्पीड का रेशियो है। एक ही होता है भाई, सेम टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करोगे उतनी ही स्पीड होगी आपकी, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि ये सेम टाइम में डिस्टेंस कवर करने का रेशियो है, भाई कौन कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, या आप इसको स्पीड का रेशियो भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या पूछा गया है आपसे, तो NP को कितने मतलब उससे हराएगा? सेम रेस में NP को कितने मीटर से हरा सकता है? सेम रेस में NP को कितने मीटर से हरा सकता है? अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? अगर आपसे ये पूछ रहा है कि NP को हरा सकता है, तो ये कह रहा है कि N जब यहां पहुंच जाता है तो उस वक्त P कहां होता है, बस ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस सवाल में समझिए, जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें M को N से कंपेयर कर रहा था और M को P से कंपेयर कर रहा था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि M पहुंच चुका है, लास्ट फिनिश लाइन पे पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि M N को हरा रहा था, तो M N को कब हराएगा? जब M खुद कहां पहुंच जाएगा? फिनिश लाइन पे। M P को हरा रहा था, तो M कहां पहुंच जाएगा? फिनिश लाइन पे। यहां पर अब N और P का कंपेयर करना है कि N P को कितने मीटर से हराएगा, तो N कहां पहुंचेगा? फिनिश लाइन पे, तभी माना जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, N ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी यहां से यहां तक पहुंचने में? N ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? यहां से चला होगा N और यहां पर पहुंचा है, तो बताओ N ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 240। तो 240 की वैल्यू किसकी है? 20 की वैल्यू है। 240 किसकी वैल्यू है? 20 की, क्योंकि इनका रेशियो कितना है? 20। इनटू में हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है कि P कितना चला होगा। तो यानी कि मैं ये कहता हूं कि N का रेशियो, N की वैल्यू देके P की पूछ रखी है, तो 20 गया, कितना आ गया? 12, और 12 17 दूना 34, 3 17 एकम 17 और 3 20, तो ये आ गया 204 मीटर।
ठीक है, तो ये P कितना चला था 204 मीटर, N कितना चला था 240 मीटर। ये वाली जो दूरी आ गई, ये वाली, ये कितनी आ गई, ये 36 मीटर आ गई। आप ऐसा ना करके आप ऐसा निकालते, देखो अब ये मूर्खता है जो मैंने करी है, ये मूर्खता है जो एग्जाम में करते हैं बच्चे। आप यहाँ पर 17 नहीं करना चाहिए था। आप ये बताओ कि सेम टाइम में n कितना चलता है 20 और p कितना चलता है 17, n कितना चलता है 20 और p कितना चलता है 17 सेम टाइम में, यानी कि वो उसको 3 से हराता है। कितने से हराता है 3 से। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 ही रखना था आपको। डायरेक्ट जब आप यहाँ पर 3 रख दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 मीटर, यानी कि कितने मीटर से हराता है 36 मीटर से हरा देता है वो। अब बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कितने मीटर से कैसे हराया वो ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितने मीटर से कैसे हराया वो इस तरीके से हराता है कि जब m n को हरा रहा है तो m और n का कंपेयर कर रहे हो आप, तो m को फिनिश लाइन पर लेके जाओ, n को पीछे रखो। m p को हरा रहा है तो सेम m को फिनिश लाइन पर लेके जाओ, p को पीछे रखो। अब n p को मतलब जो जिसको हरा रहा है ना उसको बिल्कुल फिनिश लाइन पे ले जाकर कंपेयर करना है आपको। आप जब तक इसके पीछे का कंसेप्ट समझो क्या है, जब तक n फिनिश लाइन पर पहुंचेगा ही नहीं तो आप कैसे ये डिक्लेयर करोगे कि हारा है कि जीता है। पहले तो मुझे ये बताओ आप। बिकॉज हो सकता है कि p बहुत तेजी से, होता है ना कई बार लास्ट में जी जान लगा देते हैं, तो n हो सकता है थक गया हो, n शुरू में तेज भागा हो लास्ट में थक गया हो, p शुरू में धीरे भागा हो लास्ट में तेज चलेगा तो p n को हरा देगा। तो जब तक आप फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हार जीत का डिसाइड नहीं होता है बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको क्या कि थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए कि अगर कोई किसी को पूछ रहा है कितने मीटर से हराया, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है क्या कि वो ये पूछ रहा है कि जिसने हराया, जो जीता है मतलब, वो हमेशा फिनिश लाइन पे खड़ा होगा, तभी अपना ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन जीता कौन हारा, उससे पहले नहीं। ठीक है, तुम्हारे गाने सुना दिया आज मैंने, पता नहीं तुम्हारे पास शोर आ रहा है, गाने आ रहे हैं। चलो जी अब कर लेते हैं अपने, है ना। चलिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इन अ रेस ऑफ 800 मीटर, 800 मीटर की रेस में ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर, मतलब ए बी को हरा रहा है तो ए पूरा चलेगा 800 मीटर। कौन सी दौड़ थी, 800 मीटर की दौड़ थी और ए बी को 40 मीटर से हरा रहा है। ए बी को 40 मीटर से हरा रहा है। इट मीन्स कि जब ए पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा, रेस को पूरा कर लेगा, तो 800 मीटर भागेगा तो वो 40 मीटर से बी को हरा चुका होगा, मतलब बी कितना चलेगा फिर 40 मीटर कम, इट मीन्स 760 मीटर। ठीक है। अच्छा, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, एक दूसरी रेस है, बी और सी एक दूसरी रेस खेलते हैं या भागते हैं, उसमें बी जो है वो सी को 5 मीटर से हराता है। मीन्स अगर बी 500 मीटर चलेगा तो सी जो है वो 495 मीटर चलेगा। ठीक है। क्या, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी, बी सी को हरा सकता है कितने मीटर से, 5 मीटर से। मतलब बी अगर 500 चलेगा तो सी कितना चलेगा, 495 मीटर चलेगा। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पहले तो रेशियो निकालते हैं अपने कि सेम टाइम में अगर देखें अपने, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे ये। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 0 से 0 गया, 4 20 पे गया, 4 19 पे गया, और उसी तरीके से ये अगर 5 पे गया तो 5 100 गया और 5 9 99 आ गया ये। ठीक है, ये कितना आ गया, 99 आ गया यहाँ पर। क्लियर होगी बात इतनी। अब आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ए रेशियो बी आ गया, अब बी रेशियो सी आपको दे रखा है कितना, 100 रेशियो 99। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो कैसे बनाते हैं डोंट नो, तुम्हारे पास तरीका होगा इसका। ठीक है, तो मैं एक बार ये रेशियो लिख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत चलाना। आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, इट मीन्स आपने रेशियो पढ़ रखा है, तो आप रेशियो बना रहे हो, आप आपका मन करे वैसे बना लो आप। ये आ गया जी मेरा तो ये आ रहा है, अब आप देख लेना आपका कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। 2000 रेशियो 1900 रेशियो 1881 81881। अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है
कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हरा देगा। ए और सी की बात कर रहा है। ए सी को हरा रहा है, ए सी को हरा रहा है, मतलब ए रेस को कंप्लीट करेगा, ए रेस को फिनिश करेगा। ए क्या करेगा? ए रेस को फिनिश करेगा। ए रेस को फिनिश करेगा मतलब 200 मीटर की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है। 2000 कहां से आया? ये रेशियो वाला इंटू ए सी को कितने से हरा रहा है? ए कितने से हरा रहा है? 119 से। भाई 2000 में से 1881 माइनस करो, 119 आएगा ना। ठीक है, 20 से 20 गए, 2 धाया, ये आ गया आपका 11.9 मीटर से हराएगा। आपका आंसर कितना आ रहा है? 11.9 मीटर। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ तो टाइम अलग था, यहाँ टाइम अलग है, तो आप सेम कैसे? नहीं, ए और बी का एक रेशियो बन गया। अब आप टाइम को कम ज्यादा कर लो, वो भागेंगे उसी रेशियो में। समझ रहे हो आप? अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा। अब मैं एक बात बताओ मेरे को, ए और बी का रेशियो मान लो अगर 1:2 आ गया सपोज करो, ठीक है, तो वो कोई भी टाइम ले लो चाहे आप अगर 1 घंटा लोगे तो अगर 1 घंटे में ए 100 किलोमीटर चलता है ना तो बी 200 चलेगा। 2 घंटे लोगे तो ए अगर 200 चलता है तो बी 400 चलेगा, तो रहेगा वो दुगना ही। टाइम कितना ही बढ़ा लो चाहे, रेशियो नहीं बदलता ना। इसलिए यहां पर ए और बी का जो रेशियो था, यहां बी और सी का रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकाल लिया, टाइम से कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ 800 मीटर की रेस थी, वहां 500 मीटर की रेस थी, ऐसे कैसे दोनों को कंपेयर कर दिया? रेशियो निकल गया, उसके बाद में टाइम फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी आगे चलें। क्या कह रहा है वो? इन 1000 मीटर रेस धोनी बीट रैना बाय 100 मीटर। तो एक तो है जी धोनी, एक तो है जी धोनी और एक है जी रैना। धोनी बीट रैना बाय 100 मीटर। तो धोनी अगर 1000 मीटर चलता है तो रैना कितना चलता है? 900 मीटर। द रेशियो वुड बी 10:9। ठीक है, धोनी बीट रैना बाय 100 मीटर। आगे लाइन चेंज नहीं करी, सेम उसी में लिख दिया। एंड कोहली बाय 150 मीटर। मतलब कि धोनी जो है वो सेम बंदा कोहली को कितने से हराता है? 150 मीटर से हराएगा। तो धोनी अगर 1000 चलता है तो कोहली कितना चलेगा? 850। क्यों? क्योंकि वो 150 मीटर से उसको हराता है, 150 मीटर से उसको डिफीट करता है, वो हरा देगा। तो अब यहां पर ये रेशियो ये मत लीजिए, ये मैंने निकाल दिया है, मत लीजिए। क्यों? पहले रेशियो मत निकालिए, धोनी सेम है दोनों में। धोनी सेम है तो आप लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? धोनी, रैना और कोहली। धोनी, रैना और कोहली आप ऐसा लिख सकते हो। तो धोनी अगर 1000 सेम था तो रैना भी आप रैना की वैल्यू लिख दो और कोहली में कोहली की वैल्यू लिख दो। 0 0 सबके चले गए, 5 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 20:18:19। अब ये कह रहा है कि 360 मीटर की रेस है, उसमें रैना विल बीट कोहली। रैना कोहली को थोड़ी रहेगा। गलती नहीं होगी मेरे से कहीं पे? हाँ ये गलती, वही मैं सोच रहा हूँ ना, गलती है कुछ ना कुछ। हाँ ठीक, अब ठीक है, 17 था ये, है ना। रैना कोहली को कितने से हराएगा? रैना जो है वो कोहली को कितने से हराएगा? तो कितने मीटर की रेस है? 360 मीटर की। कितने मीटर की रेस है? कितने मीटर की रेस है? 360 मीटर की रेस है। कितने मीटर की रेस है? 360 मीटर की। इसमें रैना कोहली को हराएगा। तो रैना मतलब ये वाली वैल्यू, ये पूरी चलेगी। तो 18 की वैल्यू दे रखी है आपको, और कितने से हराएगा? 1 से। जितनी देर में रैना 18 रेशियो चलता है उतने सेम टाइम में कोहली कितना रेशियो चलता है? 17। तो डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो का। वो हमेशा 1 ही रहेगा, रेशियो में 1 रहेगा वो। तो ये कितना आ गया? ये 20 आपका आंसर आ गया। तो इसमें रैना कोहली को कितने मीटर से हराएगा? 20 मीटर से। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मोटा मोटा आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अब ये तो आप कर ही लोगे फिर, है ना, इस तरीके के घटिया घटिया से सवाल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो अब ये कर लेना, ये पॉज कर लिया करो। देखो यहाँ इसको पॉज कर लो, पॉज करके इसका आंसर निकालो। आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में सारे सवाल सेम है, इसमें कुछ भी किसी में कुछ करवाने वाला नहीं है। हाँ यहां पे देखता हूं क्या है। हाँ ये देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इन अ रेस। अब यहां पर एक थोड़ा सा अच्छा सवाल बनता है, अगर ठीक ठाक सा बनाना चाहे तो
यदि 160 मीटर की दौड़ में पी 40 सेकंड में दूरी पूरी करता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इफ इन अ रेस ऑफ 160 मीटर पी कवर्स द डिस्टेंस इन 40 सेकंड, क्या पी कवर्स द डिस्टेंस इन 40 सेकंड, तो पी की स्पीड कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई। यहां पर दिक्कत है ना, यहां पर आप निकाल तो सकते ही नहीं, क्योंकि आपको यहां पर टाइम अलग अलग दे रखा है, टाइम अलग अलग दे रखा है आपको। 10 सेकंड से हराएगा, चलो ये तो पता है मेरे को कि 10 सेकंड से हराएगा। कितने से हराएगा, 10 सेकंड से, पर कितने मीटर से हराएगा भाई। पी ने जो डिस्टेंस 40 सेकंड में कवर करी, क्यू ने उसके लिए 50 सेकंड लिए, तो पी क्यू को 10 सेकंड से हराएगा। सबको पता है, अंधे को भी दिख रहा है ये, पर बात यह ना कि यहाँ इसने मीटर पूछा, कितने मीटर से हराएगा। अब ये कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, परेशान मत हो, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसमें आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, 1 सेकंड रुकना है ना। हाँ जी, सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर ये है आपका कि आप यहां पर स्पीड निकालिए। स्पीड निकाल सकते हो ना, स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पी और क्यू। तो पी 160 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करता है और क्यू 160 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, ठीक है। 40 सेकंड में तय करता है और 50 सेकंड में तय करता है। 160 से 160 कट गया, 0 से 0 कट गया, रेशियो कितना आ गया, 5:4, क्योंकि 1/4 1/5 था ना, तो 5:4 आ गया। या आप ये भी कह सकते हो कि P और Q दोनों सेम डिस्टेंस, वो भी 160 मीटर की रेस है, वो भी 160 मीटर की रेस है, तो टाइम जो है, टाइम का रेशियो कितना आ गया बच्चे, 40:50 या 4:5, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 5:4। अब थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज कुछ भी ना समझ में आए तो स्पीड का तो पता ही है ना आपको कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके स्पीड निकल जाती है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके क्या निकल जाती है, स्पीड निकल जाती है। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया आपका, 5:4 आ गया यहाँ पर। अब जो रेशियो स्पीड का आया वही रेशियो किसका आएगा, इनकी डिस्टेंस का आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर मैं सेम टाइम में पूछूं आपसे, तो सेम टाइम में जो रेशियो स्पीड का आया वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा, 5:4। अब वो ये कह रहा है कि 160 मीटर की जो रेस है वो उसको कितने से हराएगा, मतलब पी क्यू को कितने मीटर से हराएगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 160 मीटर की रेस अब कौन पूरी करेगा, पहले तो ये बताओ, पी पूरी करेगा, क्यू पूरी करेगा, पी पूरी करेगा, क्योंकि पी जल्दी चलता है। तो पी 5 चलेगा और हारेगा कितने से, वो 1 से हारेगा, कितने से, 1 से। तो आपका आंसर कितना आ गया, 32, यानी कि 32 मीटर से हारेगा वो। तो अब ऐसे सवालों में मार मत खाना, जो ऐसे घटिया घटिया से सवाल हैं, ठीक है। ये आते नहीं बच्चों को, ये आसान सवाल है और ये भी नहीं आते बच्चों को, आप समझ लीजिए इन बातों को। और एसएससी ने वापस अपना लेवल गिरा दिया, बीच में बढ़ा था 2017-18 में ठीक ठाक सा था, बाद में वापस से पीछे गिर गया, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, आपको बेसिक समझ में आया होगा। कल अपने पढ़ेंगे राउंड ट्रैक के बारे में, लास्ट में अपने पढ़ेंगे स्ट्रेट ट्रैक के बारे में, ठीक है। तो ये 2 चीजें अपने और पढ़नी है, इसके बाद आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी। चलिए ठीक है, दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।